शादी में हमें मजबूरी में एक दूसरे को झेलना पड़ रहा है, इसलिए झेलेंगे, लेकिन जितना हो सकेगा अवॉइड करेंगे कि ना एक दूसरे के सामने पड़े ना पीछे आए। मुझे भी कोई शौक नहीं है, पर तुम चैन से जीने दो तब ना। ऑल ओके? अब पहले अनमोल अंगूठी पहनाएगा और फिर मानसी। कल की डेट मिली है। काउंसलर से मीटिंग के लिए? सी यू टुमारो। ठीक है ना रागिनी जी? आप परेशान लग रही हैं थोड़ी। शायद जो बात छुपाना चाह रही थी सबसे वो सामने आ गई। जी, अब किस बारे में बात कर रही है? हम कुछ समझे नहीं। हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी सुहासिनी जी। अब बच्चों के बीच इतना सब कुछ हो रहा हो तो बड़ों का मन तो दुखी होगा ही ना। जी, ये क्या कह रही है आप? अब हमसे क्या छुपाना, हमें सब पता है। आपका पोता और उसकी बीवी दोनों अलग हो रहे हैं ना? जी, ये आपको किसने कहा? आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बस भी कीजिए सुहासिनी जी, कितना झूठ बोलेंगी। हमारी बहू बेटियों पर तो बड़ी उंगली उठा रही थी आप। अब खुद के घर की बारी आई, पैसे चुपते शादी है कि बात बाहर ही ना निकले। क्यों? इसी मारे तो 2 साल से कुछ नहीं किया। अरे वही तो मैं सोचूं, आजकल हवेली जा जा के क्यों रह रही है। ये नहीं पता था कि इनके पोते का घर टूट रहा है। आज खुशी का मौसम आया, रंग प्रीत के छाए। आज खुशी का मौसम आया, रंग प्रीत के छाए। मन ही मन शर्माए, गोरी पलकें झुक झुक जाए। सॉरी आंटी। सॉरी, बड़ों के बीच बोल रही हूँ, पर इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हमारा डिवोर्स हो भी रहा है तो उसमें क्या? दुनिया में पहली बार कोई डिवोर्स हो रहा है क्या? हम अडल्ट्स हैं और ये हमारा फैसला है, तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। आप लोग प्लीज दादी को बार बार पूछ के ना परेशान कीजिए और ना ही उन्हें जिम्मेदार ठहराइए। मानसी की सगाई एंजॉय करने आया ना, प्लीज वही कीजिए।
आपको हमारी वजह से ये सब। हमारी? किट्टू का क्या दोष है इसमें? जो हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। आशी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। तुम्हें चाहिए था ना तलाक? हम जानते थे आज नहीं तो कल ये बात बाहर आ जाएगी, जगहसाई होगी हमारी। इसलिए तुम्हारे पास हाथ जोड़ने आए थे कि कम से कम मानसी की शादी तक ये नाटक कर लो। चलो वो नहीं मानी ना सही, लेकिन ये जो किया हम कर रहे थे ना बर्दाश्त। तुम्हें बीच में बोलना जरूरी था, तुम चुप नहीं रह सकती थी। दादी, मैंने तो सिर्फ आपके लिए वो सब, और सच भी तो है, झूठ बाहर आ ही जाता है दादी। हाँ, पर कुछ दिनों के लिए खींचा तो जा सकता था ना। अब पूरी शादी में जहाँ जहाँ जिस मेहमान से हम मिलेंगे उनकी नजरों में यही सवाल दिखेगा हमें। अब तो ये बात इतना ढीठ कैसे हो सकता है कोई नायरा? या तो हमारी परवाह थी तो हमारे कहे पे यहाँ आ जाती, या नहीं थी तो चुप रहती। ढिंडोरा पीटना जरूरी था क्या? दादी, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। हम हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे नायरा, लेकिन अपने हिसाब से सोचना और चलना कुछ दिनों के लिए बंद करो और मेहरबानी करके हमें शांति से जीने दो। मुझे किसी भी बड़े की कोई भी सही बात मानने में कोई एतराज नहीं है दादी, लेकिन झूठ में ना मैं जीऊंगी ना। बस नायरा बस, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ज्ञान, बस करो। क्या हो रहा है ये? हमने बस इतना चाहता तुम दोनों से कि शादी हो जाने तक ये तलाक की बात बाहर ना निकले, लेकिन ये भी नहीं हुआ। नायरा ने उन औरतों को सब कुछ बता दिया। दादी आप जाइए, मैं बात करता हूँ इससे। तुम सुधरोगी नहीं ना कभी। एक बार फिर तुमने वही किया, जो बात नहीं बतानी चाहिए थी वो सबको बता दिया, और जो बात बतानी चाहिए थी वो नहीं बताती। यही ना, सोचते रहो तुम्हें जो सोचना है, क्योंकि ना मैं तुम्हारी सोच बदल सकती ना ही अपने बारे में तुम्हारे ख्याल। पक्का ही हो वही बात सुन सुन के। कम से कम गुस्सा करने का रीजन तो कोई और ढूंढ लो। कुछ नहीं बदला इन 2 सालों में। उस दिन भी तुम्हें मेरा ही कसूर नजर आया था, और आज भी तुम्हारी नजर में मैं ही दोषी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिन मैंने अपनी सफाई देने की कोशिश की थी, पर अब वो नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑनेस्टली अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। थैंक गॉड हम अलग हो रहे हैं। यस, थैंक गॉड कि हम अलग हो रहे हैं। कल वकील के वहां मिलते हैं, होपफुली आखिरी बार।
आशी तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ। सरप्राइज! I can't believe this. तू अचानक कैसे आई? बडी, लाइफ में ना कुछ भी अचानक से नहीं होता है। एवरीथिंग इज प्लान एंड यू नो आई एम श्योर कोई सुपर पावर जरूर चाहती होगी कि हम दोनों मिले एंड दैट्स व्हाई वी मेट अगेन। राइट आंटी? बिल्कुल, और बहुत सही टाइम पे आई हो तुम आशी। आई नो। दिल खुश हो गया तुम्हें देख के। आंटी आपको पता है पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम खुशी क्यों रखा था? क्योंकि उनको लगता था कि मैं हर एक के चेहरे पे ना खुशी लेके आती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है होप, जो लोगों के दिलों में मैं जगाती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि एक काम करो, खुशी से बेटर आप मेरा नाम आशी रख दो। तू आते ही शुरू हो गया। तू पहले ये बता, तू अचानक कैसे आई? अचानक से आई कैसे मतलब? तूने भगवत गीता नहीं पढ़ी है क्या? हाँ पढ़ी है। तो वहाँ पे लिखा है कि जब जब कोई भक्त ट्रबल में होगा भगवान स्वयं आएंगे। ओके, तो भगवान जी प्लीज बताइए कौन सा भक्त ट्रबल में? अब मेरा एक्स हस्बैंड। मतलब? कम ऑन यार कार्तिक, तू तो बचपन की सारी बातें भूल गया क्या? कितना भुलक्कड़ हो गया। याद है जब हम बचपन में खेलते थे तो हमेशा एक ही जिद लगा के रखता था कि आशी मुझे तेरा हस्बैंड बनना है, मुझे तेरा हस्बैंड बनना है। इतनी बड़ी चुकी तू पीछे पड़ी रहती थी कि वाइफ बनना है, वाइफ बनना है। तो मैंने कभी बनाया नहीं। हाँ तो तभी तूने नायरा को वाइफ बना लिया ना। आंटी अब आप ही बताइए, जब आपका बेस्ट फ्रेंड किसी से शादी कर ले, इतने सालों तक अपनी वाइफ से मिलवाए भी ना, उसको छिपा के रखे, तो वो ट्रबल में हुआ कि नहीं हुआ? और हाँ मिस्टर कार्तिक, तू जितना ट्रबल में है ना, उतनी तेरी नायरा भी ट्रबल में है। पूछ क्यों? क्योंकि उसने तुझे मुझसे दूर रखा, अब मैं उसको तुझसे दूर रखूंगी। Tit for tat, man. You get it? अब I mean कि अब आशी तुम दादी से मिलना ही भूल गई। Oh my God! Oh my God, cutie! I missed you so much. कैसे हो आप? हम अच्छे हैं, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। Hi. Ashi, this is my husband Naksh. Hi, Naksh. ये मेरी फैमिली। नमस्ते everyone. ओए, तूने सबसे तो मिलवा दिया, नायरा से कब मिलवाएगा? कहाँ छुपा के रखा हुआ है उसको? बाय द वे, मैंने देखा टैक्सी में जाते हुए। अरे कोई बात नहीं, कुछ काम से गई होगी, वापस आ जाएगी तब मिलवा देना। सुनना, बहुत भूख लगी है यार, कुछ यम्मी सा खिला दे प्लीज। अरे हाँ चल, बाय नो। ये किट्टू की बचपन की दोस्त है, आगे की पढ़ाई के लिए यूएस चली गई थी। बड़े हो गए दोनों, लेकिन दोस्ती अभी तक वैसी की वैसी है। लो जी, बीवी गई नहीं, एक गर्लफ्रेंड आ गई। अब तो जो ना हो वो कम है।
ज्यादा एटीट्यूड मत दो मुझे, मैं सहने वालों में से नहीं। इस शादी में हमें मजबूरी में एक दूसरे को झेलना पड़ रहा है, इसलिए झेलेंगे। थैंक गॉड हम अलग हो रहे हैं। यस, थैंक गॉड कि हम अलग हो रहे हैं। ब्राउनीज आइसक्रीम के साथ ज्यादा अच्छी लगती है, नहीं? अरे क्या हुआ? एक तो पहली बार चोरी चोरी ब्राउनीज तो नहीं खा रहे। खा ले, शर्मा मत। अब एक मिनट बस, या और ये नहीं चाहिए क्या? तुझे पता है ये परमानेंटली रहता है मेरे पास। पिछले 2 साल में बहुत खाया है मैंने। भाई वो मुझे तो भूख लगी थी, मैंने उससे खाया। अरे तो मैंने कौन सा कुछ कहा है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं बहुत खाता था पिछले 2 सालों में। ऐसी भूख मुझे बहुत लगती थी। लेकिन तू ये ले, तेरा भी जितना मन करे उतना खा, और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं और ला दूंगा। लेकिन तब तक खा जब तक तेरा मन ना शांत हो जाए। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तू और पापा जो वापस आ गए हैं ना, थैंक्स वैसे, और थैंक यू ये 4 किलो बढ़ाने के लिए, जो तेरे और पापा के मुंबई जाने की वजह से बढ़ा है। बस पेट दुखने लग गया मेरा। बस एक दिन में ज्यादा नहीं आ सकता मैं। तो तू मेरे वीडियोस नहीं देखता है क्या? अरे देखता हूँ, लेकिन पॉज कर करके। अच्छा सुन, तेरे कितने फॉलोअर्स हो गए अभी? अराउंड 2 मिलियन आई गेस। वाओ, क्या वाओ? 2 मिलियन फैंस भी मिलके वो खुशी नहीं दे सकते जो एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे सकता है। Am I right? वैसे where is your partner? Dude, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में? कुछ नहीं है, बस हम डिवोर्स ले रहे। Listen, I really don't want to interfere in all this. But जो तूने फैसला लिया है वो सही है ना? I mean, are you sure about it? Dude, फिर चिल मार, कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ में कभी भी किसी रिलेशनशिप को ड्रैग नहीं करना चाहिए। You should just move on and carry on. बस ये समझने में 2 साल लग गए। चलो, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम तुझे समझ में तो आ गया। वैसे अपने किसी स्टैंडअप में बोल दूं क्या? The most eligible bachelor is back in town. नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्या पता किसी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड का टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाए। No thank you। वैसे एक बात बता, मुझसे पुरानी कोई गर्लफ्रेंड है क्या तेरी? क्योंकि अब मुझे तो पता चल गया है, तो now it's everything fine. आशी को आपने बुलाया माँ? आशी को आपने बुलाया माँ? नहीं तो मैं क्यों बुलाऊंगी भला? ऑफ कोर्स दोनों बचपन के दोस्त हैं, वो कार्तिक से मिलने आई होगी, मुझे नहीं पता। ओके माँ, मैं तो बस पूछ रही थी। हाँ, पूछ लेना, अगर वो रुक रही है तो उसके लिए रूम वगैरह इंतजाम कर देना। कहने को कुछ भी काम नहीं किया, पर थकान इतनी हो गई है सच में। हमें समझ नहीं आता, पर इससे मिलो उससे मिलो, शोर शराबा नाच गाना बहुत हो जाता है नंदिनी। अरे अपनी छोड़ो, मानसी की सोचो, बेचारी गहने कपड़े में लदी, ऊपर से झुक झुक के सबसे मिली, इससे उसको ज्यादा थकान हुई होगी। आज बैक रोड चले? अब नहीं पापा, पार्क।
चलेंगे ना? हाँ बिल्कुल चलूंगा, लेट्स गो। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा वो मेरी एक फ्रेंड है वहाँ, मैं मिल के आती हूँ। हाँ बेटा। कैसे चल रहा है कारोबार? कुछ बात करनी है। एक ही बार में सुन लोगे तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। वो मानसी की प्रेगनेंसी को लेके हमने ये बात फैमिली को तो बताई नहीं, पर उसे डॉक्टर के पास तो दिखाना ही होगा ना, और वो अब हमें ही करना होगा। कहीं शादी के चक्कर में एक्सर्शन ज्यादा हो गया और उसकी तबीयत खराब होगी तो। ओह गॉड, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। एक्चुअली मुझे भी अभी रियलाइज हुआ, हमें अभी तक उसे डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए था। फिर उसी हॉस्पिटल में तुम्हारे पैर का इलाज भी हो जाएगा ना, जो चोट तुम्हें। ठीक है, तो फिर मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, तुम उसे ले आना। वहीं ले जाए जहाँ हम गए थे। हमारी डॉक्टर ने सजेस्ट। क्या लगता है आपको, हम पेरेंट्स बन जाएंगे ना? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएगी ना सर्जरी में? सब इजी होगा ना? नायरा को आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं ना? पता नहीं लोग कब समझेंगे, इतना पानी वेस्ट हो रहा है। जब पानी मिलना बंद हो जाएगा तब समझ में आएगा लोगों को। ठीक है, तो फिर 3 बजे। बिल्ली कौन था? स्कूल की एक फ्रेंड थी पापा। तो थोड़ी देर और बात कर लेते। नहीं, इट्स ओके। हेलो, बिना बताए क्यों आ गए? मुझे बता दिया होता तो मैं भी साथ में आ जाती ना। इसलिए नहीं बताया क्योंकि हंसना नहीं था मुझे, जॉगिंग करनी थी। सच अ क्यूट कॉम्प्लीमेंट। तू कभी नहीं बदलेगी ना, तुझे कुछ भी बोलो तुझे तेरी ही तारीफ सुनाई देती। आई नो। अच्छा सुन, आज लंच पे चले क्या? नहीं, आज कुछ काम है। अरे तुझे तो हमेशा ही काम रहता है, लेकिन मैं तो तेरी लाइफ में न्यू आई हूँ ना, एकदम फ्रेश एंड नाइस। यू नो व्हाट आई मीन। एंड आई एम नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर। चलना है तो मतलब चलना है, बस बात खत्म। सच में बहुत काम है। एक काम करते, डिनर पे चलते, लंच नहीं हो पाएगा। जब कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास तो ठीक है, फिर जो तू कहेगा वही होगा ना। अरे अनमोल, दिखाना हमें भी, क्या करती है वो लड़की? स्टैंड अप कॉमेडियन है नानी। हाँ, पर वो क्या होता है बेटा? खड़े खड़े मस्करी करते हैं ये लोग और उसके इन्हें पैसे भी मिलते हैं। हाँ वैसे नहीं, मतलब तू मुझे दिखा दे, मैं खुद समझ जाऊंगी। ये जो शादी है ना, ये बहुत ही वियर्ड चीज है। ना 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 ना, चीज नहीं, खाने वाला चीज। भूल जाते हैं। वही है ना कार्तिक की सहेली, पर लग तो नहीं रही। हाँ, सहेली नहीं दोस्त, और ये वही है, बस थोड़ा सा मेकअप किया इसलिए अलग लग रही है। हाँ तो रुक्मिणी बहन तो ठीक ही कह रही थी, ये तो वही काम है, मस्करी वाला ही। और ये काम मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ, बस मौका मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ आइए आइए आइए, आप तो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। चलिए चलिए परफॉर्मेंस करते हैं। अरे आइए तो। स्टैंडा, कहीं कार्तिक की दोस्त आशी तो नहीं? ये तो वही है। हस्बैंड एंड वाइफ लाइक वो कार्टून तो देखा ही होगा आपने, टॉम एंड जेरी। आई मीन रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। एंड इफ यू आस्क मी पर्सनली ना, मेरे हिसाब से तो शादी एक चूहे बिल्ली का खेल है। कभी चूहा भारी तो कभी बिल्ली बेचारी। बस बस बस, पूरी पागल है ये आशी। आखिर दोस्त किसकी है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पागल हूँ? नहीं, महापागल। अच्छा बताओ, ये बचपन से कितनी फनी थी? क्रैक तो ये हमेशा से थी, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड।
अगर बेस्ट फ्रेंड थी तो कभी मिलने क्यों नहीं आती? जब से इसने इंडिया छोड़ा तब से शायद 2 ही बार वापस आई है। एक बार इसके दादाजी के डेथ पे, एक बार किसी की शादी पे, पर दोनों बार मैं आउट ऑफ टाउन था। हाँ, जब यूएस गए तब दोबारा मुलाकात हुई और फाइनली कनेक्ट हुए हम लोग। वैसे बचपन में तो बहुत आती जाती रहती थी। दादी, माँ, कीर्ति सबकी बेस्ट फ्रेंड थी। माँ तो चाहती थी कि मेरी से शादी हो जाए। तो कर लेते, इतनी क्यूट तो है। तो फिर इस पागल शेरनी से कैसे मिलता मैं? अब जिसके नसीब में इस क्यूटी के साथ सर फोड़ना लिखा हो, वो किसी और से शादी कैसे करेगा? आओ। इतना ही शौक है सर फुड़वाने का, तो फिर लो मजा। मैं क्यों ऐसी? दोस्त ही तो है, उसमें क्या? अनमोल, हाँ, ये बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ दीदी, बस 1 मिनट, थोड़ा सा बाकी है। She is damn good man. कहा ना बंद करो, ये मेरी बात ज्यादा जरूरी है, बंद करो इसे। क्या हुआ दीदी? मानसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है ना। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? तबीयत ठीक है, पर फिर भी डॉक्टर के पास तो ले जाना ही है ना। मैं समझा नहीं। ठीक है तो फिर क्यों? तुम पागल हो क्या? प्रेग्नेंट है तो क्या डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? ओ, वो क्या होता है? प्रॉपर चेकअप, मेडिकेशन नहीं करना है क्या? वो भाई प्लीज, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। आप तो जानते हैं ना कि मैं बहुत डरती हूँ उनसे। मुझे नहीं जाना। आई हेट डॉक्टर्स। डोंट बी स्टूपिड, इस सिचुएशन में जाना पड़ता है। तुम्हारी बेबी की, दोनों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मैंने नायरा से बात कर ली, वो अनमोल को लेकर आ जाएगी। पर मेरी क्या जरूरत है वहाँ पे? मानसी उसे कार्तिक लेके आ रहा है वहाँ, मैं भी रहूंगी साथ में, पर जो कंफर्ट लेवल उसका तुम्हारे साथ है वो हमारे साथ थोड़ी ना होगा। और वैसे भी डॉक्टर्स आजकल कपल को साथ आने के लिए कहते हैं, सिर्फ मदर्स को नहीं। पर नायरा दीदी, मैं तुम्हें प्रॉब्लम क्या है आने में? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें? इस वक्त पे किसी भी लड़की को, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो, अपने पार्टनर की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि जो प्यार और केयर वो उसे डे 1 से दोनों का साथ होना जरूरी है, ताकि हर सिचुएशन, हर चेंज दोनों साथ में हैंडल कर सको। तीन बजे का अपॉइंटमेंट है, मैं पहले निकल जाऊंगा। तू बाद में आना। दोनों साथ में जाएंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं ना। साथ नहीं, अलग अलग, पर तुम नर्सिंग होम टाइम से आ जाना, ओके? वहाँ पे मानसी के सारे टेस्ट वगैरह भी हो जाएंगे, तुम लोग डॉक्टर से भी मिल लोगे, तो आगे के लिए आसानी हो जाएगी। नायरा बेटा, वो मुझे ना स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कोई टॉपिक बताओ ना। वाओ आंटी, आपने तो बहुत अमेजिंग हेयर स्टाइल बना दिया है। आई मीन ये मैं अपने नए वीडियोस में भी यूज कर सकती हूँ। हमने भी देखे तुम्हारे वीडियोस आशी। सीरियसली? और आपको अच्छा लगा? बातें तो बड़ी मजेदार है, लेकिन भाषा जरा, तुम आजकल के बच्चे ना ऐसी भाषा बोलते हैं और ऐसी समझते हैं। ये कुछ ड्रेसेस के डिजाइन है संगीत के लिए, आप लोग सब प्लीज देख लीजिएगा। पहले मैं दादी से स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तब तक आशी का हेयर स्टाइल भी पूरा कर दूंगी मैं। हाँ प्लीज। कीर्ति, स्वर्णा कितने दिनों के बाद इतनी खुश लग रही है। औरत जब खुश रहती है ना तो घर खिल उठता है, लेकिन औरत जब उदास रहती है तो पूरे घर में मनहूसियत छा जाती है। मरने से पहले हम सबको हंसता खेलता देखना चाहते हैं। शादी के घर में आप क्यों मरने की बात कर रही हैं दादी? और रही बात माँ की, तो मन ही मन बहुत नाराज हूं मैं उनसे। मुझे देखकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आशी के आने से हुई है उन्हें। मतलब? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। आप ये कलर्स देखिए ना, ये पसंद है आपको? आशी, तुम कार्तिक के साथ बाहर जाने वाली थी ना, आई थिंक लंच के लिए। हाँ, पर हम डिनर के लिए जा रहे हैं। वो एक्चुअली पूरा दिन बिजी रहता है ना, ऑफिस एंड ऑल, यू नो। हाँ, तो तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए था ना।
ऑफिस भी तो अपना ही है ना। और कौन सा कार्तिक किसी और की नौकरी करता है? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मानसी, बात हुई, आ रही है वो। अनमोल वो भी आ रहा है। अच्छा, मैंने अपॉइंटमेंट तो अपने नाम से लिया था, अभी रजिस्टर में क्या लिखूं? अच्छा हाँ, मानसी का नाम नहीं लिख सकते हम लोग। हाँ, वही मैं भी सोच रही थी, अपना नाम लिख दूं। I mean, हमारा। मिसेस नायरा कार्तिक गोइंका। मैम आप लोग बैठ जाइए। आशी आई हुई है। कैसी है? अच्छी। शादी तक रुकेगी क्या? पता नहीं। अरे पूछा नहीं तुमने? उसका कोई शो है या ऐसे ही? I mean, अचानक कैसे? आप लोगों के सर्जरी की रिपोर्ट आ गई है और आप दोनों पेरेंट्स बन सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है नीरज कि हम लोग भी माँ बाप बन सकते हैं। हमारी तरफ से ऑपरेशन ठीक ही हुआ है और 2 दिन में रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। सर्जरी सक्सेसफुल रही नायरा। हेलो, मिस्टर एंड मिसेस गोयनका, कैसे हैं आप लोग? इतने साल लगा दिए आने में। एंड हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन? वैसे खुशखबरी साथ लाए हो या लेने आए हो? मिसेस गोयनका, आपको याद है आपने मुझे पंच किया था? आपकी वाइफ बेहोशी की हालत में भी जोर से लात मारी मुझे। हाँ मिस्टर कार्तिक, आप अभी भी इंजेक्शन नीडल से डरते हैं या कुछ इंप्रूवमेंट हुई है? लेट मी से यू वन थिंग, वो मेरे लाइफ की सबसे मेमोरेबल सर्जरी थी। डॉक्टर, रूम नंबर 6 के पेशेंट का पेन अचानक बढ़ गया है, आप आ जाइए प्लीज। मैं आता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, बट आई विल बी बैक फॉर एन अपॉइंटमेंट। पूरे शहर में तुम्हें एक यही हॉस्पिटल मिला था? अरे मैंने तुमसे पूछ के अपॉइंटमेंट लिया था ना, तुम्हें नहीं आना था तो मना कर देते। और मुझे क्या पता था वो डॉक्टर को हम याद होंगे। और एनीवेज, फॉरगेट। अनिल जी मैम। वो जो सामान रखवाया था दान के लिए, वो अपनी गाड़ी में ही है ना? नहीं मैडम, वो तो दूसरी गाड़ी में है। किट्टू के? हाँ जी। अच्छा, तो हम बोल देते उनको यहाँ ला के देने को, तुम दे आओ मंदिर में। जी। हाँ विजय। जी मैडम। अगर कार्तिक साहब को कहीं बाहर नहीं जाना है तो वो दान का सामान अनिल को लाके दे दो, वो मंदिर पहुंचा देगा। मैडम सर ऑफिस में नहीं है, ब्लू क्लाउड क्लिनिक आए हुए हैं, यहाँ से निकलते हुए दे दूं? ब्लू क्लाउड क्लिनिक? क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? अकेला आया है, हम आ जाए क्या वहाँ? नहीं मैडम, तबीयत उनकी ठीक है, शायद मिलने आए हैं। नायरा मैडम भी आई हैं। ठीक है, हमारा फोन आया था, उनसे मत कहना। जी मैडम। दोनों नर्सिंग होम में साथ। अनिल। जी मैडम। वो ब्लू क्लाउड क्लिनिक की तरफ ले लो। जी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे आराम से नायरा, तुम ज्यादा झुको मत। बहुत लेट कर दिया दोनों ने। ज्यादा देर यहाँ बैठे तो कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जानने वाला, फिर बातें बनेंगी। क्या? रुक्मिणी दादी ने उन्हें फिर किसी पूजा में बिठा दिया जो रात तक खत्म होगी। हाँ पता है मुझे, तुम्हारे रिश्तेदार भी ना। इसमें मेरी क्या गलती है?
अब मैं तो यहाँ 1 मिनट वेट नहीं कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। चलो। सिस्टर, मिस्टर मिसेस गोयनका यहाँ पे थे, वो कहाँ गए? सर वो लोग तो अभी चले गए। ओके। किट्टू और नायरा यहाँ, इसका मतलब हे भगवान, हम क्या परदादी बनने वाले हैं? नायरा प्रेग्नेंट है क्या? अब क्या हुआ शर्मा जी, आप लोगों ने अचानक ऐसे? सॉरी पर अचानक बुलाना पड़ा। एक अच्छी खबर है आप दोनों के लिए, इसलिए। मतलब? अरे बैठिए तो सही, बताते हैं। एक्टिंग कैसी कर लेते हैं आप लोग? जी? मतलब? अरे पहले आप दोनों बैठ जाइए। डिवोर्स काउंसलर के साथ आप दोनों की मीटिंग कल की फिक्स हुई है। जी वो ठीक है, लेकिन आपने एक्टिंग के बारे में क्यों पूछा? इसलिए कि जब आप लोग काउंसलर से मिले तो ऐसी जमाकर एक्टिंग कीजिएगा कि पहली बार में ही आपका डिवोर्स ग्रांट कर दें। आपकी एक्टिंग देखकर उन्हें लगना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। What? छुटकारा चाहिए ना आप दोनों को एक दूसरे से। बस, तो फिर काउंसलर के आगे आपको ऐसा ही कहना है। जी। तो उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि आप दोनों इस रिश्ते से और अपने पार्टनर से तंग आ चुके हैं। जी। तो फिर चलिए थोड़ी सी रिहर्सल हो जाए। जी। माँ जी, वो रुक्मणी आंटी वाली पूजा हो गई? इतने दिन वहाँ मुंबई में आसपास रहे? सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? वो मानसी अनमोल वाली पूजा हो गई ना? इतने कैसे बेखबर हो गए हम कि पता ही नहीं चला। तो पता नहीं, लगा हो हमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, आप ठीक है ना? ठीक है भी और नहीं भी। मैं कुछ मदद करूं आपकी? नहीं, तुम जाके अपना काम करो, हमें आराम करना है। पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए दोनों, किट्टू और नायरा। Hey beautiful, ये देखिए मेरी ड्रेस आ गई है। कैसी लग रही है? बहुत सुंदर है। बाय द वे, कार्तिक के कपड़े भी ना इसी रंग से मिलते जुलते हैं। Oh my God, twinning. Yes. मैं तो जोड़ी बनाना चाहती हूँ तुम दोनों की आज ही, पर पहले कार्तिक उस पुराने रिश्ते से तो छूटे, तभी तो नया बना पाऊंगी। रात भर कहाँ थे किट्टू? दोस्त के घर गया था दादी, वो मैसेज किया था ना आपको। किट्टू और नायरा के रिश्ते को टूटने से रोकना होगा हमें।